राज में भूखे भूखे सोते हैं, उम्र तेरे राज में भूखे भूखे सोते हैं। ये थी यूटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 दिन पहले हम पे लाठीचार्ज हुआ था जम्मू के अंदर, उसकी मजम्मत की खातिर हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया। माह रमजान का महीना चल रहा है और इसीलिए हम लोग जम्मू नहीं पहुंच सके तो हमने हेडक्वार्टर मोहर पे प्रोग्राम किया। हम एसडीएम साहब को अभी अपना मेमोरेंडम देंगे, एसडीएम साहब को मिलेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन हम जम्मू की हेड बॉडी को एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जब तक टिल डेट आप लड़ोगे, हमारा डिवीजन धर्माड़ी जो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद परसों असेंबली के अंदर हमारी आवाज सिर्फ सुनील शर्मा ने उठाई है, एलओपी ने, बाकी कोई असेंबली के अंदर हमारे हक में नहीं बोला। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो हमारे विधायक इंजीनियर खुर्शीद साहब, कुलदीप राज दुबे जी जो रियासी से और बलदेव राज शर्मा जी कटरा से, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारी आवाज बनिए। वोट लेते टाइम तो आपने हमसे वादे किए थे कि हम आपकी आवाज बनेंगे असेंबली के अंदर, लेकिन अभी तक आपका कोई सुनने में बयान नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारी आवाज बनिए। बाकी हम उम्र सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि वही हमें रेगुलर करेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज हमें मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने भी पिछली बार वादा किया था, नहीं किया। उनकी 2 साल के बाद सरकार टूट गई, नहीं किया। लेकिन उम्र सरकार ने अगर इस बार वादा किया तो हम लगे हुए भी उनके ही टाइम के हैं। 9000 बेशक हमारा बीजेपी ने किया, लेकिन लगे हुए उम्र सरकार की टाइम के। हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आपने अगर हमें लगाया तो आप ही अपने हाथ से इस बात को हरा भरा करके जाओ। नहीं करोगे तो अगले आने वाले टाइम आप भी सत्ता की हालत देखोगे, कहां से कहां पहुंचते हो। कल जो जम्मू में हमारे साथियों के साथ लाठीचार्ज हुआ तो उनके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया। हम उनका पूरा साथ देंगे। हम जो डिवीजन धर्माड़ी है हम उनकी सपोर्ट में है। लेकिन सरकार का हमें बहुत अफसोस है कि उमर साहब ने जब इलेक्शन का दौर आया था तो जब वोट मांगने के लिए डेली वेजरों के पास, हमारे पास जब आए थे, टोपियां उतार के ये बातें कर रहे थे कि एक बार मुझे सत्ता में आने दो, मुझे वोट दो, तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी पे जो है वो डेली वेजरों को रखूंगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो न जाने क्या होता है। जब ये लोग सत्ता में आते हैं इनको कौन सा नशा चढ़ जाता है और आते ही 6 महीने के लिए हमारी जो है कमेटी बनाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, खाना आज खाना है तो 6 महीने के बाद हम बच सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं। हमने जब पहले भी एमसी की सरकार रही तब से हमारी ये कमेटियां बनती 2025 पे आ रुकी। लेकिन आज भी अफसोस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए थे उन पे वो पूरे नहीं उतरे। कोई भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे वो एनसी की थी, चाहे वो पीडीपी की थी, इन्हीं तरह के यही वादे हमारे साथ, ये झूठ बोलते बोलते सारी झूठों की हद पार कर चुके हैं। अब डेली वेजेस जो है ये रुकने वाला नहीं है। हमें अपनी जान भी देनी है, हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, क्योंकि हमने 25-25, 30-30 साल लोगों को पानी पिलाया है, हमने आवाम की सेवा की है। लेकिन ये लोग जो घरों में बैठ के कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सारे लोगों को कोरोना के जरिए वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये पीएचसी का डेली वेजेस दर दर पे जाता रहा और गली गली में जाता रहा, लोगों को पानी पिलाया। लेकिन गवर्नमेंट को कोई इंसाफ नहीं आया। आज हमारा ये लास्ट की लड़ाई है। जब तक सरकार, अगर सरकार ने 6 महीने की कमेटी बनानी ही थी तो कम से कम जो यूटी लद्दाख के अंदर आप रेट दे रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सके तो पेंडिंग वेजेस जो थी वो हमें देनी चाहिए थी, तो हम बैठ जाते थे, किसी टेबल पे बैठ के बात करते। लेकिन वो स्कीमें नहीं। और सुरेंद्र चौधरी साहब जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह के भाषण देते हैं कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन सर हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने वोट में आपकी सपोर्ट की है और आपने ये वादे किए हैं हमारे साथ। हम तब मैदान में उतरे हैं, तब हम आपको याद करा रहे हैं।